नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खोट्ठा का लोक कथा का सेक्शन ख़त्म हो गया, उसका एमसीक्यूज़ बन रहा है। तब तक हम लोग गीत सेक्शन को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। पहले सिलेबस क्या है हमारा। पहला है खोट्ठा भाषा के लोकगीत। देखिए, दो तरह का होता है, एक लोकगीत हो गया और दूसरा आपका है शिष्ट गीत या कविता। दोनों में क्या डिफरेंस है? लोकगीत और शिष्ट गीत में क्या अंतर है? लोकगीत नाम से स्पष्ट है कि लोगों के द्वारा गाया जाता है, यानी कि ऐसे गीत, ऐसे रचनाएं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है या जिसके रचनाकार का कोई पता नहीं है, किनके द्वारा तैयार किया गया वो सब दस्तावेज नहीं है। और शिष्ट गीत या कविता, इसमें रचनाकार हैं वो उनका पता है कि किन्होंने लिखा है और ये संकलित है, मतलब ये प्रिंटेड रूप में अवेलेबल है। ये दो बेसिक अंतर हैं। इसमें से आपको 10 कविता पढ़ना है और 10 गीत पढ़ना है। शिष्ट गीत में 10 कविता में हो गया एक पथ्य डोंगल महुआ का 10 कविता, प्रथम 10 कविता। और शिष्ट गीत में सोहान लागेरे किताब से 10 गीत पढ़ना है। जिसमें पहला है मांदेर बाजेरे बांसी बाजेरे, बौने पाकले सैया कोर, सोहान लागेरे, कते सुंदर छोटा नागपुर, हमर भारत महान, मिली के रही है, संजय हंसे झिंगा फूल, बौन रक्षा जीवन रक्षा, सेवंतिक बावड़ी मेला, जय माँ जननी। ये 10 पढ़ना है आपको गीत में। आज हम लोग यही शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं हमारा आज के सेक्शन पे। ये किताब है सोहान लागेरे। जिस तरह से एक पथ्य डोंगल महुआ है ना, उसमें क्या है, अलग अलग रचनाकार का कविता एक जगह लिखा गया है, उसी तरह से इसमें भी अलग अलग रचनाकार का जो गीत है वो एक जगह संकलित किया गया है। सोहान लागेरे, जिसके संकलनकर्ता हैं दिनेश दिनमणि। सोहान लागेरे, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, सोहान मतलब होता है सुहाना, जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, सुहाना लगता है वो, सोहान लागेरे। पहला कविता है इसमें जो पढ़ना है हमें, मांदेर बाजेरे बांसी बाजेरे। इसमें कुल 18 कविता है। सोहान लागेरे में कुल 18 कविता है, जिसमें से हमें 10 पढ़ना है, ठीक है। और पहला है मांदेर बाजेरे बांसी बाजेरे, जो पढ़ना है हमें। मांदेर एक तरह का वाद्य यंत्र है, जिससे ढोल होता है ना, उस तरह का होता है। बांसी मतलब बांसुरी होता है, आप जानते हैं, बांसुरी। मांदेरे बाजेरे बांसी बाजेरे, ये सब कब बजता है? मांदेर कब बजता है? जब हम खुश होते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, चाहे वो किसी शादी हो या कोई खुशी का मौका हो, ठीक है। इन समय में ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अखरे गहदम झूमर लागेरे। अखरा, एक होता अखाड़ा, एक होता अखरा। तो अखाड़ा जहाँ कुश्ती लड़ते हैं, ये अखरा है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। गांव घर में जो समुदाय है, वहाँ बीच में एक पेड़ होता है, पेड़ के चारों चबूतरा बना होता है, इस तरह का जगह होता है जहाँ पे सभी लोग आके जमा होते हैं, वो अखरा है। गहदम झूमर लागेरे, झूमर क्या है? एक तरह का गीत है, ये नृत्य भी है, झूमर नाचना भी होता है। मतलब एक लय से गाता है ना कोई गीत को, बहुत राग से, सुर से, वो झूमर होता है। मतलब आदमी झूमता है, इसमें नाम से स्पष्ट है ना, आदमी झूमता है, इतना गाना सुनता है कि आदमी झूमने लगता है, मगन हो जाता है, मस्त हो जाता है, खो जाता है उसमें। गहदम, सब कुछ भूल के, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ है, क्या कैसे हैं, कौन है, कुछ ध्यान नहीं, सिर्फ नाच रहे हैं, इतना खुशी हो जाता है। खुशी का मौका है। कब खुशी का मौका है? कैसे खुशी का मौका है? जखन आवे कर्मा चाहे सोहराय, जब आता है कर्मा या सोहराय। कर्मा अलग त्यौहार है, सोहराय अलग त्यौहार है। सोहराय को इसमें जानवरों का पूजा होता है, कर्मा में जवा डाली होता है, प्रकृति का पूजा होता है। मिला जुला के दोनों जो है प्रकृति का ही पूजा है। टूसू के रंग भैया कहलो न जाए। टूसू, टूसू क्या है? ये खास करके जनवरी के महीने में होता है, बावड़ी पर्व में जो होता है ना, उसमें होता है टूसू पर्व, उसी को कहते हैं। टूसू एक तरह का रचना है जिसमें 4 पाई बना होता है,
इसमें तरह तरह का इसमें सजावट किया जाता है और जाके नदी में इसको विसर्जित किया जाता है। एक्चुअली टूसू नाम की लड़की थी, बहुत सुंदर लड़की थी, जिसका अकाल मृत्यु हो जाता है, उसके याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ कहता है जखन आवे कर्मा चाहे सोहराय, टूसू के रंग भैया कहलो न जाए, डोहा के सूर्य झूमे बौड़ी पौरब, सरहुल आवथी गोटे झारखंड मताए। डोहा, डोहा क्या होता है? डोहा एक प्रकार का गीत है जिसको डहर में चलते हुए यानी रास्ते में चलते हुए गाया जाता है। आदमी मगन होकर गाता है, ज़ोर ज़ोर से गाता है, ऊंची आवाज़ में गाता है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। खास करके मज़दूर लोग जब काम करने जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, पैदल जाते हैं, तो अपना वो गीत गाते हुए चलते हैं, साथ में एक सुर में गाते हुए चलते हैं। तो ये कहता है डोहा के सूर्य झूमे बावड़ी पर्व। बावड़ी पर्व क्या होता है जानते हैं आप? मकर संक्रांति जो होता है ना जनवरी में, वही त्यौहार जो है बावड़ी पर्व है। इसको पूस पिठा भी बोलते हैं, पिठा पर्व भी बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं, बहुत सारा नाम है, आप जानते हैं। तो इस अष्टंजा में इन त्यौहार का जिक्र किया गया है। कर्मा चाहे सोहराय, टूसू के रंग भैया कहलो न जाए, डोहा के सूर्य झूमे बावड़ी पौरब, सरहुल आवथी गोटे झारखंड मताए। सरहुल के आते ही, सरहुल आवथी मतलब सरहुल के आते ही पूरा झारखंड मता जाता है। गोटे झारखंड मता जाता है मतलब क्या होता है? मगन हो जाता है। शराब पी के शराबी झूमता है ना, तो कहते हैं ना मता गया है, ये वो चीज़ है, मगन हो जाता है। शराबी शराब पीने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहता है, वो सिर्फ अपने में मगन होता है, गिरता है, पड़ता है, उठता है, बैठता है, जैसे होता है, कोई फ़र्क नहीं। नाली में गिर जाता है, गिरा रहता है, कुत्ता उसे पेशाब कर देता है, सब सही है, कोई फ़र्क नहीं। इस तरह का होता है। जब त्यौहार आता है झारखंड में, तो यहाँ के लोग जो हैं, चाहे वो कर्मा सोहराय हो या टूसू हो या बावड़ी पर्व हो या सरहुल हो, आदमी मगन हो जाता है। सभी अपने अपने पर्व का जो गुण है, महत्ता है, उसका बखान करते हैं। अगला स्टेंजर देखिए। झींगा फूले कांसी फूटे, भादो जखन आवे, कर्मा के गीत गुंजे तखन गावे गावे, जवा डाली बेलन दरी धान के पतैया, बहिन कहे लाख बछर जिए हमर भैया। झींगा फूले कांसी फूटे, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। झींगा फूल, झींगा जानते हैं आप, सब्जी खाते हैं झींगा का, नेनुआ होता है, झींगा होता है, ठीक है। झींगा का फूल जो है ना, वो फूटता है। इसमें खास बात है, ये शाम को फूटता है। झींगा फूल शाम को खिलता है, शाम को निकलता है। कांसी, कांसी एक तरह का घास है, इसके पहले बताया गया था कुछ पिछले में। वो सफ़ेद रंग का फूल उसका निकलता है और कहा जाता है कि जब कांसी फूट जाता है मतलब सावन बूढ़ा हो जाता है। जिस तरह से आदमी बूढ़ा होता है तो दाढ़ी पकता है, चूल पकता है ना, उस तरह से जब सावन बूढ़ा होता है यानी भादो आता है, तब कहते हैं कि सावन बूढ़ा हो गया है, उस समय कांसी फूटता है। यहाँ कहता है झींगा फूले कांसी फूटे, भादो जखन आवे। अब यहाँ बखान हो रहा है भादो महीना का। भादो महीना में क्या क्या होता है? भादो महीना में झींगा फूल फूटता है, कांसी फूटता है, कर्मा का गीत चारों तरफ गांव में गूंजता है। मतलब भादो महीना में, भादो एकादशी में कर्मा पूजा होता है। इसमें कर्मा का गीत गांव में गूंजता है। आजकल तो यूट्यूब में खूब गूंज रहा है गाना। जब भी कर्मा आता है यूट्यूब में गाना बज जाता है, हर जगह डीजे लगा होता है। और जो लड़कियां हैं, जो पर्व करने वाले हैं, गांव के लोग हैं, वो लोग रात भर नाचते गाते हैं। कुछ दिन पहले ही पार हुआ है कर्मा, आपको ध्यान में होगा। जावा डाली बेलंदरी धान के पतैया। जावा डाली ये क्या होता है? कर्मा पूजा में जावा डाली बनता है ना, बाँस का बना होता है, एक पथिया डोंगल में हुआ, पछिया, ठीक है, मैं दिखाया था फोटो में। बेलंदरी ये भी एक प्रकार का घास है। बेलंदरी जो है ना, एक प्रकार का घास है जिसका पूजा इसमें होता है। एक जितिया पर्व होता है और एक कर्मा पूजा होता है, दोनों में इस बेलंदरी का प्रयोग होता है। बेलंदरी घास का पूजा होता है। धान के पतैया, धान को उसमें भादो महीना है, धान का पत्ता आ जाता है और जितिया पर्व में धान का फूल भी आ जाता है, तो इन सभी का भी पूजा होता है। बहिन के है लाख बछर जिए हमर भैया। तो ये कर्मा पूजा क्या है? कर्मा पूजा बहन करती है किसके लिए? भाई के लिए। इस पूजा में खास बात है कि अगर किसी लड़की की शादी हो जाता है, ससुराल में रहती है, तो वो किसी दिन आए चाहे नहीं आए, कर्मा पूजा में अपने मायके आती ही आती है। क्यों आती है? अपने भाई के लिए पूजा करने के लिए, त्यौहार करने के लिए, भाई का उम्र लंबा करने के लिए। तो कहता है बहिन के है लाख बछर जिए हमर भैया। यानी इससे स्पष्ट होता है कि कर्मा पूजा जो है बहनों का त्यौहार है और भाइयों के लिए त्यौहार है। ठीक है। चाँद हंसे रे मंजूर नाचे रे, चाँद हंसता है मोर नाचता है। इसमें क्या कहानी है? चाँद हंसना यानी
चाँद कब हंसता है? शुक्ल पक्ष में, जब चांदनी रहती है, ठीक है, तो ये समय वही है शुक्ल पक्ष का। मंजूर नाचे रे, मंजूर क्यों नाचता है? जब बारिश होती है, मौसम आपका बादल रहता है, मौसम सुहाना रहता है, तब नाचता है, यानी ये सावन भादो का ही महीना बात कर रहा है, ठीक है। आखिर गहदम झूमर लगे रे, अखरा में गहदम झूमर लगा हुआ है, मांदेर बाजे रे, बांसी बाजे रे। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। झारखंडे जखन आवे सोहराय के दिना, घरे घरे मांदेर बाजे धतिंग धांग धतिंग तिना, गरु डांगर मलक मारे सिंघिया सिंदूर माखे, बरदा के मिरवे परिचय ढोल ढाके। झारखंडे जखन आवे सोहराय के दिना, झारखंड में जब सोहराय का दिन आता है, सोहराय त्यौहार जिसमें जानवरों का पूजा होता है, झारखंड में जब सोहराय का दिन आता है तो घर घर में मांदेर बजता है। मांदेर पता ही था आपको, एक वाद्य यंत्र है, घर घर में मांदेर बजता है, उसका राग है धांग धांग धतिंग तिना, ठीक है, ढम ढम बजता है ना, वो कहता है। गौरू डांगर मलक मारे सिंदूर सिंघिया सिंदूर माखे, मलक मारे, मलक खोटा वर्ड है, मतलब क्या था? चमकना, ठीक है, चमकना, उछलना, कूदना, मतलब अपने झलक दिखाना कि हम मौजूद हैं, खुश होना, अपनी खुशी को जाहिर करना, ठीक है। इसमें जानवर सब जो है अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, अपने सींग में सिंदूर लगाते हैं। जानवर खुद नहीं लगाते हैं, उसके जो मालिक होते हैं वो लगा देते हैं, क्योंकि पूजा करना है हमको, उनका जानवरों का पूजा करना है। यही तो मनुष्य का गुण है कि वो सभी के सहयोग से जीता है और सभी को अपना कृतज्ञता प्रकट करता है, चाहे वो प्रकृति हो, पेड़ पौधा हो, जानवर हो, हर किसी को अपनी कृतज्ञता दर्शाता है कि हाँ आप हैं तो हम हैं। जानवर ना हो तो खेती ना हो, आजकल ट्रैक्टर हो गया है ना, पहले तो जानवर से ही होता था, बैल से ही होता था। बैल ना हो तो खेत कौन जोतेगा, और खेत नहीं जोतेगा धान कैसे होगा? जानवर होता था। गाय ना हो तो दूध कैसे मिलेगा, ठीक है। इस तरह से पहले इन सब चीज़ों का पूजा होता था और सभी खुश होते थे कि आज हमारा दिन है। किसी का भी दिन हो, किसी का बर्थडे आता है तो खुश होता है ना, उसी तरह से। बरदा के मिरवे बरछे ढोल ढाके, मिरवे क्या होता है? मालिक, जो उस जानवर का मालिक होता है, किसान, जो किसान है उसी मालिक होता है ना, वो अपने जानवर को व्रत क्या होता है? बैल को, ठीक है, बैल को पूजा करता है, परिचय मतलब उसको चुमान करता है, स्वागत करता है, आरती दिखाता है, ठीक है, अच्छे से पकवान खिलाता है, जो खाता है वो। ढोल ढाक लेकर उसका पूजा करता है। धान पाके रे डांगर नाचे रे, आखिर गहदे झूमर लागे रे। धान पक जाता है इस समय और जानवर जो है खुशी नाचता है, आखिरा में गहदम झूमर लगता है, ठीक है। मांदेर बाजे रे, बांसी बाजे रे। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूस मासे मारो है कनकनी अंगे अंगे, ये बात है पूस महीने का, ठंडा का महीना। कनकनी मतलब बहुत ज़्यादा कनकनी, ठंडा होना, अंगे अंग ठंड लगता है। बावड़ी टूसी कंधा जोर आवय एके संग, चिवरा गुड़ लाए पिठा अछल गदल घरे, दमोन दरक डोहा के जे हाको है भिनसरे। पूस का महीना है, पूरे शरीर में ठंडा लग रहा है। बावड़ी टूसू कंधा जोर के साथ में आता है। बावड़ी पर्व भी वही है, टूसू पर्व भी वही है, मकर संक्रांति भी वही है, पिठा पर्व भी वही है, पूस पर्व भी वही है, सब एक ही त्यौहार का नाम है। अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम आता है, यहाँ पे ये बातें हैं। इसमें चिवड़ा, गुड़, पीठा और लाई क्या होता है? लाई होता है मूढ़ी को, मूढ़ी और गुड़ को मिला देते हैं और उसका लड्डू बनाते हैं, वो लाई हो गया, ठीक है। अच्छल गदर घर है, किसी के घर में कमी नहीं होता इस चीज़ों का, सबके घर में ये बनता है। दामोदर एक डोहा के जे हाको है भिनसरे, ये क्या हो गया? बावड़ी पर्व में एक प्रथा है, चलन है कि हम मकर नहाने जाते हैं, इसको मकर पर्व भी कहते हैं ना। अगर आप लोग कभी मकर नहाने के लिए गए होंगे तो आपको आइडिया होगा कितना वहाँ पे खुशी होता है। और ये जानते हैं, एक तो जनवरी का महीना है, ठंडा रहता है और ये नहाया जाता है सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे भोर को। 5 बजे भोर, ठंडा के दिन में रात ही रहता है, अंधेरा ही रहता है, ठीक है, उस समय नहाता है तो आदमी ठंडा से भी चिल्लाता है। और इसका जो गीत है अपना गाते हुए लोग जाता है। तो कहा जाता है कि मकर नहाना है तो नदी में नहाओ। नदी में नहाता है, समुद्र में जो नहाता है उसको पूरा फल मिलता है, नदी में आधा, कुआं में गाधा, ऐसा कहा जाता था हम लोग जब छोटे थे उस समय। कि
और जो मकर में नहीं नहाता है, मकर के दिन जो नहीं नहाता है वो ज़िंदगी में कभी नहीं नहाएगा। यानी जो सालों भर नहीं नहाता है वो मकर के दिन में श्योर नहाएगा। ऐसा महत्व है मकर का। और जो नदी में नहाता है उसको पूरा फल मिलता है। तो यहाँ वही इंगित किया गया है कि दामोदर एक डोहा के यहाँ को है भिनसरे। दामोदर जाने के क्रम में जो गीत गाना है, गीत गाते हैं, वो सभी को बुला रहा है भिनसरे, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, मकर नहाने के लिए। मेला लागे रे घेरा बाजे रे, मेला भी लगता है। एक गाना भी चला था ना, घुराई देबो हो तोरा पुष परब मेला, कुछ दिन पहले बहुत फेमस हुआ था, टुसु परब मेला। मेला लगता है, हाथिया पत्थर मेला, ये सब जो है मेला फेमस है। आखरे गादम झूमर लागे रे, मंदिर बाजे रे, बांसी बाजे रे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगला स्टेंजा। सरहुल पौरबे के राजा झारखंडे दादा, गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, मधु चुवे मन मते मत जाए हवा, प्रकृति कर है सिंगार नावा नावा, कोयल कुकेरी भोरा गुंजे रे, अखरे गादम झूमर लागे रे। सरहुल पौरबे के राजा झारखंडे दादा। सरहुल जो है पर्वों का राजा है झारखंड में। झारखंड में त्योहारों का राजा कौन है? सरहुल है। क्वेश्चन बन जाएगा इससे। झारखंड में पर्वों का त्यौहार कौन है? सरहुल है। गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, पेड़ पौधों में नई नई फूल आ जाते हैं, नई नई पत्तियाँ आ जाती हैं, लाल हो, पीला हो, सफ़ेद हो, ठीक है। मधु चुवे मन माते मात जावे हवा, मधु चूता है। मन मगन हो जाता है, हवा भी मगन हो जाता है फूलों की खुशबू से। चारों तरफ जो है महक आ जाती है और खुशबू फैल जाती है, उसमें सभी मगन हो जाता है। मधु मतलब शराब मत समझिएगा। प्रकृति कर है ना श्रृंगार नावा नावा, प्रकृति भी नया नया श्रृंगार करती है, अपने रूप बदलती है, अपने पुरानी चीज़ों को छोड़ के नए जो वस्त्र है वो धारण करती है। प्राकृतिक वस्त्र क्या होगा? पेड़ पौधे होंगे, उनके पत्ते होंगे, फूल होंगे, झाड़ियाँ होंगी, ये सभी उनका श्रृंगार है। कोयल कूके रे, भंवरा गूंजे रे, कोयल कूक रहा है, भंवरा गूंज रहा है। यहाँ ये सब क्या है? यहाँ फूलों का, फूल और भंवरे का जिक्र किया गया है, प्रेमी और प्रेमिका का जिक्र किया गया है कि दोनों आपस में खुश हो रहे हैं, अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। अखरे गहदम झूमर लागे रे, मांदेर बाजे रे, बांसी बाजे रे, ठीक है। ये था एक कविता, इसका नाम था मांदेर बाजे रे, बांसी बाजे रे। और एक बात, इसके लेखक हैं सुकुमार जी। सुकुमार जी, इनके लेखक का परिचय मालूम है, इनके लेखक है सुकुमार जी। आगे और भी जो कविताएं आएंगे, उनके जो लेखक रहेंगे, कवि रहेंगे, उनके बारे में बताया जाएगा आपको। कुल मिला के इस कविता में हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा? इस कविता में झारखंड के पर्व त्योहारों के बारे में जिक्र किया गया है, किस महीना में क्या आता है और किस पर्व का क्या यहाँ पर महत्व है, क्या बखान है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। जहाँ तक जानकारी है कुछ छूटा नहीं है। इसमें कर्मा, टुसु, सोहराय, बावड़ी, सरहुल, सारी बातें की गई हैं, ठीक है। जानवरों का पूजा, प्रकृति का पूजा, प्रकृति का वातावरण और सभी चीज़ें यहाँ पे जिक्र किया गया है। किस मौसम में क्या होता है, किस महीने में क्या होता है, कुल मिला के इस कविता में सभी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। और इससे जो सवाल आने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी इससे कर पाएंगे। चलिए इसको पढ़िए, तब तक मैं अगला वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।